अब तक आपने सीखा कि लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स सबसे छोटी यूनिट होती है और जब दो या दो से अधिक लेटर्स को एक साथ एक ग्रुप में रख दिया जाता है तो वह एक वर्ड बन जाता है। और वर्ड्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स नाम को बताते हैं, कुछ वर्ड काम को बताते हैं और कुछ वर्ड काम करने के तरीके को बताते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि किसी व्यक्ति किसी वस्तु की क्वालिटी बताते हैं। तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं इनका सेंटेंस में यूज करने के लिए या फिर अध्ययन करने के लिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रखा गया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भाग कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिकेत कुमार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अंग्रेजी सीखो यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्सप्लेनेशन काफ़ी इजी होने वाली है। सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप शुरू से बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको नाउन के बारे में बताता हूँ। क्या होता है नाउन? नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। बेसिकली इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उन सब चीज़ों के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे, और अगर नाम होंगे तो वह नाउन कहलाएगा। और चीज़ें जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। कुछ चीज़ें जो होगी वो हमें दिखाई देगी और कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे सकती है। यहाँ पर है विजिबल, जो कि हम लोग देख सकते हैं। इसका नीचे एग्जाम्पल है। इधर है इनविजिबल, जो चीज़ें हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल है। विजिबल चीज़ें कौन कौन से चीज़ें हो सकती है? पहला एग्जाम्पल है चेयर, कुर्सी। कुर्सी को हम लोग देख सकते हैं, एक वस्तु का नाम है जिस पे हम लोग बैठते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बॉय। बॉय एक कॉमन सा नाम है। बेसिकली बॉय का नाम लेने से सभी लड़कों के बारे में पता चलता है ना। फिर अगला एग्जाम्पल है अमन। अमन किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है जो किसी खास व्यक्ति को पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक भी एक कॉमन सा नाम है, सांप। फिर जिसको हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इनविजिबल थिंग्स, जो कि अदृश्य है। चीज़ें यहाँ पर अदृश्य है। पहला एग्जाम्पल है एयर। एयर ऑक्सीजन, इसको हम लोग नहीं देख सकते। हवा को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, लेकिन एक प्रकार का नाम है। फिर आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बचपन। बचपन भी तो एक नाम है। किस चीज़ का नाम है? एक अवस्था का नाम है ना। एक अवस्था का नाम चाइल्डहुड है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव का एक और मीनिंग होता है प्यार करना, जो कि एक वर्ब है, एक क्रिया है। लेकिन हम यहाँ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ लव का मतलब होता है प्यार, एक प्रकार का फीलिंग्स है। लव को आप लोग देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन लव एक प्रकार का नाम है। बेसिकली जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उन सब चीज़ों का कोई ना कोई नाम होगा, और जब वह नाम होगा तो वह नाउन कहलाएगा। नाउन के बाद अब हम लोग प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए पीछे मैंने 2 छोटे छोटे पैराग्राफ लिख दिए हैं, जिसे पढ़ करके आपको यह समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है और इसका सेंटेंस में इम्पोर्टेंस क्या होता है। चलिए अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैराग्राफ है, टूटू इज माई ब्रदर। Tutu does not go to school daily. Tutu never does his homework. Tutu is a lazy boy. यहाँ पर पहले पैराग्राफ से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हर जो भी सेंटेंस हो रहा है वह टूटू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लग रहा है ना। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, टूटू इज माई ब्रदर। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ही नेवर डज हिज होमवर्क। ही इज अ लेजी बॉय। दूसरा पैराग्राफ पहले पैराग्राफ से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा होगा आप लोग को। क्यों? क्योंकि हमने जो टोटल जो नाउन से जो सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे थे उसको मैंने बदल करके यहाँ पर ही लगा दिया है। टू से स्टार्ट हो रहे थे वर्ड, उसको चेंज करके हमने यहाँ पर ही कर दिया है। ही बेसिकली एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन है।
तो आप लोग इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि प्रोनाउन का क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली इससे प्रोनाउन के प्रयोग से जो हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गया है। और ये किसके बदले में प्रयोग किया गया है? नाउन के बदले में प्रयोग किया गया है। तो इसका जो अस्तित्व है वह नाउन से ही है। बेसिकली यहाँ पर हम ही बोल रहे हैं तो किसका पता चल रहा है? टूटू के बारे में पता चल रहा है। बोले ना कि टूटू इज माई ब्रदर, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर ही बोल रहे हैं तो इससे टूटू के बारे में ही पता चल रहा है। अगर यहाँ से हम टूटू को हटा दें, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो इसका कोई अस्तित्व रहेगा? यहाँ तो किसी का पता ही नहीं है, यहाँ में किसी चीज़ का पता नहीं है। तो यहाँ पर प्रोनाउन किसके बारे में बताएगा? किसी के बारे में नहीं। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। नाउन के बदले में ही हम लोग प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, पहला ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गया कि नाउन के बिना प्रोनाउन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है इससे पहले वाले लेसन में कि मेरे पास यह मार्कर है और कोई मुझसे पूछेगा कि यह मार्कर कैसा है, तो मैं उसको कहूँगा गुड। क्या कर रहा है? गुड क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वालिटी बताते हैं। यहाँ पर पीछे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस है माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है? बेसिकली कोई आपसे पूछे कि आपका दोस्त कैसा है, आप कहोगे कि मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? आपके दोस्त की क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव होगा। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल यहाँ पर शी की क्वालिटी को बता रही है, वह एक सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल शी की क्वालिटी को बता रही है। और शी एक यहाँ प्रोनाउन है ना, शी एक प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। अब मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। क्या होता है वर्ब? जिस वर्ड से किसी काम के, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, पता चले, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे कि अभी आप लोग यह वीडियो देख रहे हो, देखना एक क्या हो रहा है? एक काम चल रहा है, एक क्रिया चल रही है ना। तो इसको हम लोग वर्ब कहते हैं। देखना के लिए इंग्लिश में होता है वॉच। वॉच एक वर्ब है। पीछे दो तीन सेंटेंसेस है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। पहला सेंटेंस है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक क्रिया चल रही है। दूसरा सेंटेंस है यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हो, देखना एक क्रिया चल रही है। मोहन लव्स प्रिया, प्यार करना एक क्या है? एक क्रिया है, एक काम हो रहा है। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? एक क्रिया चल रही है। अब आप लोग सीखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब बेसिकली अभी आपने जाना कि जो वर्ड काम को बताता है उसको वर्ब कहते हैं, और जो वर्ड काम करने के तरीके को या काम कैसे किया जा रहा है इस चीज़ को बताए तो उसे एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि कोई अगर काम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे के लिए इंग्लिश में होता है स्लोली। स्लोली क्या कर रहा है? धीरे काम कैसे किया जा रहा है इसके बारे में बता रहा है, तो एक एडवर्ब है। काम कैसे चल रहा है? तेजी से चल रहा है, क्विकली, तो यह भी एक एडवर्ब है। काम कैसे चल रहा है? सुंदर तरीके से चल रहा है, यह भी एक एडवर्ब है। बेसिकली यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, काम करने के तरीके को बताता है। आप लोग देख ले रहे हैं चीज़ को। फिर नीचे लिखा हुआ है कि किसी चीज़ की क्वालिटी का क्वालिटी बताएगा। जी हाँ, किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी जो बताए उसकी क्वालिटी बताएगा। तो अभी आपने जाना कि किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और उसकी भी क्वालिटी बताए यानी एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। बेसिकली एक सिंपल सा इसको सेंटेंस को एडजेक्टिव से समझते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, एक लड़का है। कोई अगर पूछे कि वह कैसा लड़का है, आप कहते हो वह अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। फिर से आप कहते हो कि वह कितना अच्छा लड़का है, तो वह कहता है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो वेरी क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी की क्वालिटी बता रहा है। तो एक्चुअली वर्ब क्या करेगा? किसी काम करने के तरीके को बताएगा। यह तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कि एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताने का काम करता है।
अब मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताता हूँ क्या होता है प्रेपोजिशन। बेसिकली यह कोई चीज़ को किसी स्थिति से जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, इसको इस तरीके से अपने हाथ पर रख लेता हूँ। अब मुझे कहना है कि मेरे हाथ पर एक बक्सा है, एक छोटा सा बक्सा है ना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ बॉक्स ऑन माई हैंड। देयर इज़ अ बॉक्स ऑन माई हैंड। बॉक्स मेरे हाथ पर है, यानी बॉक्स की स्थिति है मेरे हाथ पर, इसको जोड़ने का काम कर रहा है ऑन। देयर इज अ बॉक्स ऑन माई हैंड। ऑन क्या कर रहा है, मेरे हाथ से इस बक्से की स्थिति को जोड़ने का काम कर रहा है। बेसिकली जो स्थिति हो सकती है वो इस 3 प्रकार के हो सकती है। कोई टाइम एक स्थिति हो सकती है, दूसरा डायरेक्शन हो सकता है, और तीसरा कोई स्थान हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है, जो कि पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दिस बॉक्स इज ऑन माई हैंड। और दूसरा एग्जाम्पल है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर इन क्या कर रहा है, उठने का मॉर्निंग के साथ स्थिति को बता रहा है ना। कब उठते हो तो इसका स्थिति बता रहा है, सुबह में उठते हैं। ओके, दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज गोइंग टू लंदन। ही इज गोइंग टू लंदन, इसका जाने की स्थिति बता रहा है लंदन। अब हम लोग कंजंक्शन के ऊपर बात करेंगे। क्या होता है कंजंक्शन? कंजंक्शन कह सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स को कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि जो वर्ड, जो शब्द 2 वर्ड्स को जोड़ता हो या 2 सेंटेंस को जोड़ता हो, उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू एंड आई। पहला यहाँ पर यू पहला वर्ड, दूसरा वर्ड आई, और इन दोनों को जोड़ने का काम क्या, कौन सा वर्ड कर रहा है, एंड। एंड यहाँ पर 2 वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। फिर से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, राम और श्याम। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है, और। तो और यहाँ पर कंजंक्शन है। उसी तरीके से नीचे तीसरा एग्जाम्पल है यू आर ऑनेस्ट बट शी इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर एक सेंटेंस है और यह एक दूसरा सेंटेंस है, और यह दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है बट। तो बट एक कंजंक्शन है। तो जो वर्ड 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंस को जोड़ता हो उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। अब आप लोग समझेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है। बेसिकली जितने भी एक्सीडेंटल एक्सप्रेशंस होती है उन सब वर्ड्स को इंटरजेक्शन कह सकते हैं। जैसे आप को थोड़ी सी चोट लग जाती है और उस टाइम में अचानक से आवाज़ आ जाती है आ, तो आ भी तो एक प्रकार का वर्ड है ना। तो इसको इंटरजेक्शन, इस टाइप के वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। आप कहीं पे जाते हो, कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, आपके मुंह से निकलता है जस्ट वाव, तो वाव एक प्रकार का वर्ड है और यह इंटरजेक्शन के अंदर आता है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं आह, ओप्स, ओ माय गॉड, वाव। तो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं, जितने सारे भी वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ही लिखे हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स आती है इंटरजेक्शन के अंदर, और इस तरीके के वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। मैंने अभी आपने आपको बताया कि नाउन, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको नाउन कहा जाता है, जबकि एडजेक्टिव किसी वस्तु, किसी पर्सन या किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताने का काम करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर एडजेक्टिव है और इधर नाउन है। एडजेक्टिव में इधर पहला लिखा हुआ है गुड, और इधर एक और वर्ड है जो कि है गुडनेस। गुड का मतलब होता है अच्छा, जो किसी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है, और गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, जो कि एक क्वालिटी का नाम है ना। किसी चीज़ का नाम होगा तो वह नाउन होगा, तो गुडनेस एक क्वालिटी का नाम है। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई अगर सुंदर है तो वह एक क्वालिटी है। उसके बाद इसका ब्यूटीफुल का इधर है ब्यूटी। ब्यूटी जो कि एक क्वालिटी का नाम है ना, किसी के अंदर होता है ब्यूटी, सुंदरता। उसी तरीके से इधर है ऑनेस्ट।
एक क्वालिटी है, कोई अगर ईमानदार है तो यह उसकी क्वालिटी है। और उसी तरीके से नेक्स्ट इधर नाउन में आते हैं तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी अगेन क्वालिटी का एक नाम है। इसी तरीके से नाउन एंड वर्ब में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि किसी वर्ड से अगर नाम का, किसी काम के नाम का पता चले तो वह वर्ड नाउन कहलाता है, और जिस वर्ड से सिर्फ काम का पता चले, काम करने या होने का पता चले तो वह वर्ब होता है। यहाँ पर एक वर्ड है जो कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है वर्क। यहाँ पर वर्क जो कि नाउन है और दूसरा वर्क जो कि वर्ब है। यह नाउन वर्क है, नाउन है जिसका मतलब होता है काम, जो कि काम का नाम होता है, काम कुछ भी हो सकता है। दूसरा है वर्ब जो कि काम होने का पता चल रहा है, काम करना। यहाँ पर दो सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। दिस इज माई वर्क मतलब यह मेरा काम है। यहाँ पर काम किस तरीके से प्रयोग किया गया है, यहाँ पर नाउन है, दिस इज माई वर्क, ठीक है। और दूसरा है ही वर्क्स फ्रॉम होम, वह घर से काम करता है। दूसरे सेंटेंस से काम होने का पता चल रहा है तो यह एक वर्ब है। तो इस तरीके से नाउन एंड वर्ब में आपको डिफरेंसेस पता करनी है। कोई वर्ड सिर्फ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करे यह जरूरी नहीं, एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए, इसको समझाते हैं। पहला सेंटेंस है डैट इज अ पेन। डैट इज अ पेन, यहाँ पर डैट एक प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। क्या है यह? प्रोनाउन है। जबकि दूसरा सेंटेंस डैट इज द पेन डैट आई बॉट यस्टरडे। डैट इज द पेन डैट आई बॉट यस्टरडे, वह वही कलम है जो मैंने कल खरीदा था। यहाँ पर डैट इज द पेन पहला सेंटेंस है ना, और आई बॉट यस्टरडे ये एक दूसरा सेंटेंस है। और ये डैट अगेन, ये डैट जो है, ये बीच वाला डैट, ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है ना, सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यह क्या होगा? कंजंक्शन होगा। क्या मैंने लिख दिया? यह एक कंजंक्शन है। तो कोई भी वर्ड एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हो सकता है। यह टोटली डिपेंड करता है उसके यूज पे कि उस वर्ड का यूज किस तरीके से किया गया है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे एक और नए क्लास में। फिलहाल आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ नई चीज़ें हमारे वीडियो से आपको सीखने को मिल रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, बिल्कुल ही शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।